हेलो बेटे, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग आपकी कंटिन्यूली क्लास ले रहे हैं। सारा सिलेबस आपको इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपको बाकी प्रैक्टिस शीट भी हो, टेस्ट भी हो, आपका सब कुछ हो, तो फिर आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें मैथ इंस्टीट्यूट और उसमें ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करें। यहाँ पर नवोदय, सैनिक और आरएनएस वाले बच्चों के लिए प्रॉपर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट वहां प्रिपेयर करवा दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी। वीकली टेस्ट आपके वहां रहेंगे और भी नोट्स जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है वो सब कुछ आपको वहां प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन तक फिनिश कर लिया था। इसके बाद हम आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था, आपको जो भी जरूरत है पहले प्रैक्टिस करें, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इनके लिए प्रैक्टिस शीट की भी जरूरत है तो आपको वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अब हम पहले आगे कंटिन्यू करते हैं इसके लिए। अब कंटिन्यू करते हैं तो भाई क्या एक्स्ट्रा है उसको देखें जरा। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 15 एंड 24। भाई ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, 15 एंड 4। ऐसे टाइम पे पहले आप इसका क्या निकालेंगे। देखिए ये नंबर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ये नंबर की क्वालिटी बताई गई है, न कि आपको ये बोला गया कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कीजिए। मतलब एचसीएफ, इनके एचसीएफ के लिए नहीं बोला। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस नंबर विच कैन डिवाइड दिस नंबर, ऐसा नहीं है। आपको क्या है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन सबसे डिविजिबल हो, डिविजिबल हो। अब जो क्या निकालना है आपको इसका, 2 से 9 टाइम 15 12, 2 से 9 टाइम 15 6, 2 9 15 3। अब आप 3 से करेंगे, 3 3 5 3, 3 से 1 1 5 1, ये 5 से 1 1 1। अब अगर आप अब तक स्मार्ट हो गए, 2 और 5 मिलके 10 होता है। 3 3 या 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 36 ये और 5 और 2 का 0, एलसीएम क्या होगा 36। जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, आपको चाहिए कैसा, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट ऑफ 4 डिजिट। सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर आपका क्या होता है, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर होता है 9999। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आपको एलसीएम निकालना है। अब एक बात बताइए, अगर 9999 में अगर मैं 1 भी प्लस कर दूं, अगर मैं 1 भी प्लस कर दूं तो ये 5 डिजिट का हो जाएगा। तो अब क्या रहेगा, मेरे को टेबल ऐसे रीड करनी है कि इससे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ना जाए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ना जाए, कम हो जाए पर एक्स्ट्रा नहीं हो जाए। तो मैंने क्या किया, 5 डिजिट में डिवाइड नहीं जा सकता, दोनों को एक साथ लिया, अभी भी नहीं जा सकता, तीनों को एक साथ लिया। 362 जा 720, 9 7, डिवाइड नहीं जा सकता, मैं इसको लेके आता हूं नीचे। अब आप इसे देखेंगे कितने टाइम, जब आप डिवाइड करके इसमें देखेंगे तो आप देखें इसमें 7 टाइम। आप चेक कर लें साइड में कि भाई कितने टाइम इसमें डिवाइड जा सकता है। अगर मैं इसको 8 टाइम रीड करता हूं तो ये क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा मेरे को नहीं जाना है। 360 से 7 टाइम कितना हो जाएगा आपका, 2520, रिमाइंडर कितना। अब आप यहां देखें, ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर। अगर ये 270, अगर ये 270 आपके पास नहीं होता तो कंप्लीट डिवाइड चला जाता। अब आप यहां क्या करेंगे, आपको चाहिए 9 डिजिट का 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या था 999। तो आपके पास एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा आपके पास 270 है। अगर ये नहीं होता तो आपका क्या रहता, ये नहीं होता भाई, अगर आपके पास ये नहीं होता, सिंपल सी बात है आप ये समझ लें, अगर आपके पास ये नहीं होता तो क्या होता, कंप्लीट डिवाइड चला जाता। अब आप देखें यहां
वन सेकेंड, जरा मैं इसे थोड़ा सा और आपको अरेंज कर दूं। चलिए 2520 ये तो हो गया। अब यहां देखिए, सबसे बड़ा नंबर क्या आपका 9999। अब सॉरी, यहां भी माइनस कर रहे हैं तो 279 आ रहा है। इसमें से मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं 279। रिमाइंडर को जब माइनस करूंगा 02797, क्या रहेगा आपका 9720। वो नंबर रहेगा, सबसे बड़ा नंबर रहेगा 4 डिजिट का, जो इन सबसे डिविजिबल हो रहा होगा। देखिए 9720 ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसको इंप्रूव कर लेना आप, इसे चेंज करके 9720 आप इंप्रूव कर लेने से क्या रहेगा आपका 9720। सिंपल सी, अभी आप एक बात समझे, सिंपल सी एक बात समझे, जब भी बोला जाए भाई ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कीजिए 4 डिजिट का, या फिर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कीजिए 4 डिजिट का, ये जो ग्रेटेस्ट नंबर था, अगर मैं इसमें एक भी प्लस कर देता तो ये 5 डिजिट का हो जाता। तो मेरे को ऐसा करना है कि कुछ भी प्लस नहीं करना है, कहां तक, कम तक, माइनस करने तक। तो कम तक मैं कम थोड़ा रीड किया मैंने इसे कम रीड किया, तो फिर ये क्या रिमाइंडर मिला मेरे को 279। कम रीड किया, मेरे को जो रिमाइंडर मिला मेरे को से माइनस कर देना। एज इट इज आपको ध्यान हो, अगर ये मैं 4 डिजिट का नंबर ये कहता, मान लीजिए इसी में तो मैं थोड़ा सा आपके लिए साइड में आ जाता हूँ, 4 डिजिट का अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर कह देता, अब मैं इसमें अगर डिवाइड कर रहा होता 360 से, तो आप बात समझना है। अब जितने भी 4 डिजिट के नंबर आएंगे, जितने भी 4 डिजिट के नंबर आएंगे 1000 से ऊपर ही आएंगे, 1000 से कम तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा केस आता तो मैं अब जो टेबल रीड करता वो एक्स्ट्रा रीड करता। बात समझ रहे हैं? अब जो मैं टेबल रीड करता एक्स्ट्रा रीड करता, जैसे अभी मैं मान लू 1080, तो मेरे पे एक्स्ट्रा रीड किया तो कितने कम रह गए, यहाँ कितने कम रह गए मेरे पास 80 कम रह गए। तो मैं इस केस में क्या करता 1000 में 80 को ऐड कर देता और बोलता कि 1000 को मैं 80 को वो कर देता, और फिर मैं क्या कहता 1080 वो नंबर होगा, 1080 वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो उनसे डिविजिबल है। बात समझे? यहाँ 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये है, इससे छोटे होने हैं इसलिए मैंने इसको कम रीड किया है, और जो एक्स्ट्रा आ गया उसे मैंने माइनस किया है। अगर ऐसी एक्स्ट्रा आ गया उसको मैंने क्या किया, माइनस किया। यहां पे जितने भी नंबर है 1000 से बड़े ही आएंगे 4 डिजिट के, तो उसके लिए मेरे को टेबल को एक्स्ट्रा रीड करनी पड़ी। तो मेरे को नीड कितने की है 1080 तक पहुंचने के लिए, कितने की नीड है 80 की नीड है। तो 1000 को 80 नीड करके तो क्या आ जाएगा 1080। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर अगर चाहिए जो इनसे डिविजिबल 1080, और 4 डिजिट का सबसे बड़ा जो इनसे डिविजिबल होगा वो क्या होगा आपसे 9720। आपसे यहाँ पूछा क्या गया 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर है? ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तब आपका फिक्स्ड है कि आपको इसका एलसीएम ही निकाल। क्लियर? ओके, व्हाट इज द 5 डिजिट। अच्छा, इसमें आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं एज अ होमवर्क, जो आप प्रैक्टिस करें और आप हमें कमेंट में के ये जो नंबर है इनके लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ 15 20 25। इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे 25। व्हाट इज द 4 डिजिट, 4 डिजिट की जगह आप कर लें 3 डिजिट। मैं कोशिश करता हूं कि आपको थोड़े से आसान क्वेश्चन दूं कि हमारा मेन मोटिव है कंसेप्ट क्लियर होना, बाकी कुछ नहीं। व्हाट इज द 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 15 एंड 24। देखिए भैया 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 9 15 और 24। अभी आप ये एलसीएम इनका निकालना मतलब ये है कि अपने आप सीख गए होंगे, तो बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको फिर भी लगे कि भाई जरूरी है तो आप पुरानी वीडियोस आप इसमें देख लें या रिवाइज करके देख लें इसे, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। 3 से 1 टाइम, 3 से 1 5, 5 से ये 1 10 हो गया, 3 3 या 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 करूंगा तो भाई एलसीएम कितना आ गया भैया, एलसीएम आ गया 360। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन सिंपल सा एक ही वर्ड कह रहा है आपसे
5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा कभी भी आ जाए तो पहले एलसीएम ले लो। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर भाई क्या था अपना 10,000। 360 से डिवाइड कर दो, 360 टू 720 रिमाइंडर 280, ये जीरो को नीचे लेके आ जाऊंगा 300। मैंने एक और आपको कंसेप्ट सिखाया था भाई, नहीं मालूम है तो पीछे की डिजिट को भूल जाओ, कुछ है यहाँ की को भी भूल जाओ, कुछ है 36 का टेबल रीड करो 280 के जो आसपास हो। अब यहाँ एक बात बस सीखने लायक है, फिर से वही बात समझने में, 5 डिजिट के जितने भी नंबर आएंगे 10,000 से बड़े आएंगे, एक भी कम करूंगा तो 4 डिजिट का रह जाएगा, 10,000 से बड़े आएंगे। जब भी हमको बड़े नंबर चाहिए तो टेबल को क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा रीड करना। क्लियर है, क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा रीड करना। आप सिंपल सा सोचे यार, 360 में अगर मैं से 7 से मल्टीप्लाई करता हूं 25, अगर ये 360 में मैं 8 से करता हूं 2880, मेरे को क्या करना था, एक्स्ट्रा रीड करना है। क्यों एक्स्ट्रा रीड क्यों करना है, क्योंकि भाई जितने भी नंबर आएंगे इससे बड़े ही आएंगे 5 डिजिट के। तो भाई एक्स्ट्रा मैंने जब इसे रीड किया 2880, तो भाई एक्स्ट्रा रीड करने पे मेरे को कितने की नीड है, 80 की नीड है। 80 मेरे पास कम रहेगा, 80 की नीड है। मेरा नंबर क्या था, नंबर क्या था हमारे पास ऑलरेडी, नंबर क्या था, इससे मालूम चलना था, इससे 80 एक्स्ट्रा होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए, 80 एक्स्ट्रा होना चाहिए। सो 80 जब आप प्लस करते हैं, जब आप इसमें 80 प्लस करेंगे आपका क्या हो जाएगा 10,008। क्लियर, 10,008। क्लियर है, देखिए ये आपका रहेगा। अब इसी में मैं एज इट इज एक क्वेश्चन और आपको करने के लिए दे दूं एज ए होमवर्क। ये मान लीजिए नंबर्स मैं यही लिख देता हूं, सारे तीनों नंबर्स आपको मैं यही नोट कर देता हूं। आपका होगा 16, 24 एंड 32। 5 डिजिट की जगह आप इसके कर लें 4 डिजिट। क्लियर बेटे, बेटे अगर इनके आंसर्स आपको आते जाते हैं, आपकी समझ में आ रहा है, अगर आप उस चीज को बिल्कुल समझ पा रहे हैं, तो आप इनके क्वेश्चंस के आंसर हमको कमेंट में दीजिए और आप हमें बताइए आप किस शहर से, आपका क्या नाम। ऐसे आपके और हमारे बीच में एक बॉन्डिंग बनी रहेगी, मेरे को बच्चों के नेम भी याद रहेंगे कौन क्या कनेक्टेड है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था, 6 बेल रिंग एट द इंटरवल ऑफ 6, 8, 10, 12, 15, 16 मिनट रेस्पेक्टिवली, एट द सेम टाइम दे रिंग सिमिलरली आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रिंग टुगेदर। 6 घंटियां 6, 8, 10, 12, 15, 16 मिनट के अंतराल पर बजती है, क्रमशः किस समय पे भी एक साथ बजेंगे। देखिए भैया, कुछ घंटियां हैं, एक 6 मिनट पे बज रही है, एक 8 मिनट पे, एक अलग अलग टाइम इंटरवल पे वो बजती है। एक समय ऐसा आएगा जब वो एक साथ बजने लगेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, ऐसे अगर दौड़ने के लिए आ जाता, ऐसे कभी बसों के चलने के लिए आता, ट्रैफिक सिग्नल की लाइट के लिए आ जाता। जब भी इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन दे तो आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि भाई मेरे को इसका एलसीएम निकाल लेना है। क्लियर है, उसका एलसीएम ही उसका आंसर होगा। अब जैसे मैं यहां करता हूं, अब मेरे को क्या इसका एलसीएम निकाल लेना है, क्या अपना ये है 6, 8, 10, 12, 15, 16, 3, 4, 5। अब तक आप एलसीएम करना मतलब आप सीख गए होंगे। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई नहीं कहीं ना कहीं दिक्कत रह रही है, तो आप हमें आके पूछ लें भाई, हमको कमेंट कर दें सर ये वाला हमें द्वारा बता दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका विद इन 24 आवर रिप्लाई दे देंगे, कि आप हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, कमेंट में भी कह सकते हैं आप। कमेंट जनरली कमेंट का रिप्लाई जल्दी आ जाएगा, डीएम का 24 आवर तक मैक्सिमम आपको लग सकता है। 3 से ये वन टाइम 5 में नहीं जाएगा, 5 का 5, 3 वन टाइम ये 5। अब भाई ये 5 से 1, 1, 1, 1, 1, 1 क्या निकालना था बेटे, एलसीएम निकालना था। 2 और 5 का पेयर 10, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, कितना 24। एलसीएम अगर आपने लिया तो यह आया आपका 24, 10 वाला 0, तो कितना हो गया आपका 240 मिनट। क्या हो जाएगा बेटे 240 मिनट। अब ये 240 मिनट हो जाएगा। अब भाई 240 मिनट को मेरे को आवर में बताना, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट। 1 आवर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। अब आप इसमें 60 से अगर डिवाइड करते हैं, 60 से अगर आपको डिवाइड कर देंगे जब इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 4 आवर।
कितना हो जाएगा बेटे 4 आवर। विच वन इज योर करेक्ट आंसर? या ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर विच इज 4 आवर। क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से इसमें पूछा जाए। जब भी कभी भी बोला जाए कि एक साथ कितने बजेंगे या एक साथ ये काम कितने बजे होगा, एक साथ ये कब होगा, तब आपको मान लेना है कि भाई हमको इनका क्या निकालना है, हमको इनका एलसीएम निकालना है। क्लियर है? जैसे मैं आपको ये दे देता हूँ 10, 15, 20, 25 एज अ होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको करके हमें बताना है क्या इसका आंसर है, इसमें कमेंट करना है। क्लियर? जरूरी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप हमेशा अगर कभी वीडियो को भी देखें तो व्यवस्थित देखें कि भाई किस तरीके से हमें इसको करना है। उससे क्या रहेगा, आपको बेनिफिट बहुत सारे रहेंगे। 4 बेल 4 घंटियां 10 मिनट, 15 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट इसके अंतराल पर बजती है। अगर वो एक साथ 3 बजे बजी थी, अब अगली कितनी बार बजेगी? क्लियर? अब भाई ऐसा टाइम आ जाए, मैंने आपको पहले भी बता दिया, जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इनका फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए, भाई हमको इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेना। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद वो आपको टाइम मालूम चल जाएगा कि कितने टाइम बाद ये एक साथ बजने वाले हैं। ये अब ये हमेशा आप ये आपको एलसीएम लेके ही मालूम चलेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है दूसरा जिससे ये मालूम चल जाए। और फिर हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अभी हमारा क्या चल रहा है, एलसीएम एचसीएफ चल रहा है। एलसीएम एचसीएफ चल रहा है तो सिंपल सी बात है कि ये हमको एलसीएम एचसीएफ में उसी तरीके से करना है जिस तरीके से अभी बाकी के सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, जिससे हमारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? और वहां से फिर से यहाँ क्लियर। 2 और 5 आपका क्या हुआ 10, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। एलसीएम कितना आ गया भैया 12, इनका मल्टीप्लाई और ये 10 का 0 कितना हो गया भैया 120। 120 क्या था आपका ये मिनट, और मिनट को आवर में बदलना है तो क्या कीजिए मिनट कीजिएगा 160 आवर। ये कितना हो गया भैया 2 आवर। तो कितने आवर बाद ये एक साथ बजेंगे भैया बेटे? सिंपल सी बात, 2 घंटे बाद एक साथ बजेगी। कितने बजे बजी थी ये लास्ट टाइम पे एक साथ? दे वेल रिंग टुगेदर एट 3 PM। 3 PM। अब 3 PM पे एक साथ बज गई। 3 PM के बाद 2 आवर इसको और लगना है, तो फिर कितना हो जाएगा भैया 5 PM। इस AM PM पे विशेष ध्यान देना भैया, स्पेशली आपका फोकस होना चाहिए AM PM पे। ऑप्शंस में इतने कंफ्यूजन दे देते हैं कि आपको गड़बड़ हो जाती है। कितना आंसर आया भैया आपका 5 PM। अच्छा कभी आपसे पूछा है अब फिर इसके बाद कितने बजे की, फिर से 2 आवर 7 पे, फिर 2 आवर 9 पे, फिर से 2 आवर 11 पे। क्लियर है ना? इस तरीके से ये इसके आपसे पूछेंगे और आपके डाउट सारे जो भी आप हमें पूछ लें क्लियर हो जाएंगे इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अब मैं इसका जैसे टाइम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी क्वेश्चन है अपने लिए प्रैक्टिस के लिए 6, 12, 24, 36 और ये आपका 3 PM की जगह ये हो जाएगा आपका 5 PM। क्लियर बेटे? कितना हो जाएगा 5 PM। इनकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहे, जितनी प्रैक्टिस उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा। और जिन बच्चों को सिलेक्शन हुआ उनका सबसे बड़ा आप रीजन जान लेना, उनका सिलेक्शन हुआ क्यों। उनका सिलेक्शन होने का कारण ही उनकी प्रैक्टिस है। देखिए तैयारी आप समझे, आपके अलावा कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन किसका हो, क्या सभी का सिलेक्शन होता है? नहीं भाई, सभी का सिलेक्शन नहीं होता। अच्छा सिलेक्शन होता किसका है? सिलेक्शन होता उनका है जो सबसे एक्स्ट्रा कर रहे हैं। कई सारे बच्चे क्लासेस में भी आते हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासेस बच्चों की रहती हैं, आते हैं बातें करते हैं अपने टाइम पास करते हैं चले जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल सिंसियर, चार पड़ोसी भी हमारे बातें कर रहे हैं तो हमको अपने टारगेट से नहीं भटकना है, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट पे पढ़ते हैं वहां पे हमारे फोटो लगे हुए होने चाहिए। हर एक गली मोहल्ले में आपको बच्चे जानेंगे कि यार ये वो बच्चा है जिसका सिलेक्शन हो गया। आपके रिलेटिव्स आपको ये पहचाने देते हैं बच्चा बहुत सीधा है इसका सिलेक्शन हो गया। आपकी पढ़ाई से आपको वो रेस्पेक्ट मिल सकती है जो किसी भी तरीके से नहीं मिल सकते। तो हमारा माइंडसेट, हमारा एक ही एम होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। अगर हम अपना टाइम दे रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, और यकीन मानिए सिलेक्शन होगा। जब आप ये सोच लेंगे कि नहीं भाई मैं तैयारी करूंगा कुछ भी हो जाए, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तो होगा। अगर आपने सोच लिया है तो होगा। आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करने, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं उन बच्चों को कहता हूं जो बिल्कुल जीरो स्टडी,
अगर ये ऑनलाइन क्लासेस में, जो हमसे ऑफलाइन रिलेटेड है, ऑफलाइन भी हमसे कनेक्टेड है, ये वीडियोज भी अगर आप जीरो से देखोगे, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से, जीरो से हीरो वाला जो वीडियो डला हुआ है वहां से आप पूरा स्टेप बाइज देखोगे और सारी क्लासेज आप ले रहे हो, प्रॉमिस कर सकता हूं कुछ भी नहीं छूटेगा। बेसिक लेवल पे आपका कंसेप्ट बहुत शानदार हो जाएगा। यकीन माने आपसे बेहतरीन किसी का नहीं होगा। हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं आपके, ऐसा कुछ नहीं है जो आपका छूट जाएगा, सब करवाएंगे। और नवोदय सैनिक और आरएमएस वालों के लिए तो ये बैच वरदान है ही, बिल्कुल ये मानिए कुछ नहीं छूटेगा। पर कई सारे पेरेंट्स के लिए भी, कई सारे ऐसे फैमिली जो भाई हाउस वाइफ है और भी जो लोग हैं जो अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, वो भी ये क्लासेस लेते हैं, तो आप ये मान के चलें बहुत बेनिफिट है। बच्चों के कंसेप्ट हम क्लियर करें, उसके लिए हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो, उनके लिए बेहतरीन ये बैच है। और सिंपल सी बात जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ऑनलाइन बैच भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें मैत्री इंस्टीट्यूट, और उस पर ब्रह्मास्त्र बैच, जो बच्चे उन बच्चों के लिए जो नवोदय सैनिक आरएमएस तीनों का एग्जाम देना चाहते हैं। बाकी सबके सेपरेट बैच वहां पे काफी अवेलेबल है, और वो बैच मेरी नजर में सबसे बेस्ट बैच है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देते हैं। उसी बैच में बच्चों की नवोदय की भी तैयारी हो जाती है, सैनिक की भी हो जाती है, आरएमएस की भी हो जाती है। क्लियर है? आप अपने सिलेक्शन के बारे में सोचें, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी जो बातें कर रहे हैं, होता है ना जनरली ये बातें कर रहे हैं, उनको आप भूल जाएं। और दूसरी बात ये, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनके लिए भी मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भाई सिर्फ जब हमको मोबाइल दिया गया, पेरेंट्स ने दिया कि वो मोबाइल से लैपटॉप जिस तरीके से स्टडी करें, आप एक एम रखें भाई मैंने पढ़ने को लिया है, या मैं मेरे को पढ़ना है। कई सारे बच्चे उसको स्लाइड में साइड करके मम्मा इधर हुई या पापा इधर हुए, वो गेम खेलने लग जाते हैं। भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो, आपका रिजल्ट मालूम चल जाएगा, रिजल्ट तो आने वाला है ना। और हमको अपना सिलेक्शन अगर करना है तो हमको खुद को सोचना है, कोई किसी के लिए सोचने ही नहीं आएगा। और अगर आपका सिलेक्शन है तो आप मानना, इतनी इज्जत मिलने वाली है आपको बहुत। अगर आप मम्मा से 10 रुपीज मांगोगे अपने से, तो आपको 100 मिलने वाले। आप कहोगे कि मेरे को भाई एक ड्रेस चाहिए, आपको 10 ड्रेस मिलने वाली। और जिन बच्चों को सिलेक्शन हो जाता है उनका देखना कि वो किस तरीके से रहते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स की नजरों में भी आपकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर है? आप अपनी सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा कुछ मेहनत आपको भी करनी है, मैं ही नहीं, आपको खुद को भी करनी है। अब आइए देखते हैं, देयर 3% स्टार्ट वॉकिंग साइमल्टेनियसली, द लेंथ ऑफ देयर स्टेप 76 71 76 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस दीज स्टेप विल मूव साइमल्टेनियसली। भाई सिंपल सी वही बात, किस समय पे ये स्टेप एक साथ आ जाए। जब इस तरीके का आ जाए तो आपको सिंपल सा क्या करना है, फिर से आपको बिना सोचे समझे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें एक ही बात, भाई मेरे को क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेगा। 70 76 90 ये इनके एलसीएम ले लो। 2 से 35 टाइम, 2 से 38 टाइम, 2 से 45। अब भाई किससे? 3 से। सॉरी, चलिए अब कर दिया है तो ठीक है, कर ही देते हैं। अदरवाइज बीच पहले 3 से, जब तक हो रहा है 3 से तब तक आपको 3 से ही करना था। अब देखिए जरा, जब हम इन्हें आगे के लिए कंटिन्यू एज इट इज सॉल्व करते हुए जाते हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि भाई ये किस किस से कट हो रहा है। 3 से 35 में होता है 19 15। इस तरीके से इन्हें सॉल्व करने के बाद में ये बाई मिस्टेक बीच में हो गया था, ठीक है। अब यहां देखें क्या करना है इनका, 2 5 ये क्या हो गया 10। एलसीएम जब लेंगे, अब आपको इतने समझ में आएगा कि जब हमको इनका एलसीएम लेना है, नंबर 2 2 3 5 3 7 9 5 3 7 9 2 5 कितना हो जाएगा आपका 10। बाकी नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा मल्टीप्लाई कर लें, मैं मान लेता हूं, मान लीजिए इसका ये आंसर आया। मल्टीप्लाई करने के बाद 23940 इस किस में आया आपका सेंटीमीटर। पर भाई सेंटीमीटर में मान लो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन अपने पास किस में अवेलेबल है, मीटर। तो सिंपल सा, जब छोटी यूनिट को बड़ी में चेंज करोगे, जब छोटी यूनिट को बड़ी में चेंज करोगे, तब आपको क्या करना है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर रहा, 100 सेंटीमीटर।
तो जो होता है उसको डिवाइड, ये मीटर में हो जाएगा। अब डिवाइड में करेंगे तो नीचे कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं आप, 2 जीरो, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 23490, राइट साइड से कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद क्या हो गया आपका डेसिमल, 2 डिजिट के बाद क्या हो गया आपका डेसिमल। अब ये किस में हो गया आपका 2349.0, क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अच्छा इस तरीके का मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको करने के लिए। भाई एक बात आप अपने दिमाग में रखें, भाई आपको ये क्वेश्चन करने हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई, आपने क्वेश्चन नहीं किए, तो आप ये मान लेना कोई मतलब नहीं निकल रहा है अपने पढ़ने का। हमको प्रॉपरली इनकी प्रैक्टिस करनी है, हो हम प्रैक्टिस से ही अच्छे हो पाएंगे। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो हमको प्रैक्टिस के अलावा हमें बचा ले। क्या होता है सिंगल वन टाइम आपने कोई काम किया, अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, जब आप उसके क्वेश्चंस करेंगे जब मालूम चले, और रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके सिलेक्शन होगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर, भाई मैंने आपको पहले भी बता दिया, दो को प्राइम नंबर कोई भी है आपके 2 और 3, इनका एचसीएफ हमेशा क्या रहने वाला है, कोई भी ले लीजिए, 2 और 3 नहीं, अगर मैं कहूं 4 और 5 ले लो, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर 6 7 ले लो, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, इनका एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, और इनका एलसीएम क्या रहेगा हमेशा इनका प्रोडक्ट रहेगा। क्या रहेगा इनका प्रोडक्ट। अगर जैसे मैं इन दोनों का एचसीएफ अगर बताता हूं, आप एलसीएम बताता हूं, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर इन दोनों का एलसीएम अगर मैं आपको बताता तो क्या होता है 20 हो जाता, इन दोनों का एलसीएम क्या होता आपका 42 हो जाता। बात क्लियर है। तो क्या रहेगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर, क्या रहेगा ऑप्शन ए, विच वन इज योर करेक्ट आंसर, हियर ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर ए एंड बी, दो को प्राइम नंबर आपके कौन से हैं ए और बी। मैंने अभी आपको बताया था को प्राइम नंबर हो उनका अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या रहेगा उनका प्रोडक्ट। तो ए बी का अगर मल्टीप्लाई करता हूं वो किसके इक्वल होता है ए बी, विच वन इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर। अब यहां देखें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, चलिए यहां जाए इधर से देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1215 है, यदि उनका एचसीएफ 9 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। भाई दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने आपको ये बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हिंदी में दो संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम लघुत्तम गुणा महत्तम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है। अच्छा इन दो संख्याएं कौन सी होंगी आपकी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, कभी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के फॉर्म में भी दे देता है। 1215 इज इक्वल टू एलसीएम आपका क्या है भाई हमको नहीं मालूम, एचसीएफ कितना है हमारा 9। फिर से वही कंसेप्ट जो आपको पहले बताता, एलसीएम का वैल्यू निकालना है, इसके साथ में जो भी है, इसके साथ में जो भी है उसको क्या कर देना रिमूव कर देना। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है 9, मल्टीप्लाई वाला नंबर इक्वल के उस तरफ से इक्वल के इस तरफ आए, फिर साइड चेंज करे इक्वल की, अगर साइड करे अपनी इक्वल की चेंज, मल्टीप्लाई से इधर के इधर में किस में आ जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटे डिवाइड में आ जाएगा। अब डिवाइड में आ जाएगा जब आप इसे कट करोगे ये कितना आ जाएगा 135, क्या आ जाएगा बेटे 135, देन योर एलसीएम विल बी 135, विच वन इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत कुछ है इनमें। मैं भी आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करने के लिए दिया हुआ है, इसका मैं एचसीएफ लिख देता हूं, इसका एचसीएफ 3 है, आपको उसका एलसीएम बताना रहेगा कि एलसीएम क्या रहेगा। अब देखिए यहां जाते दो संख्याओं का गुणनफल, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, एज इट इज गुणनफल, इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है ये लिख दो, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू, भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए इंटू महत्तम, आप समझ लें दोनों में ही समझ लें, दो संख्या का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये क्या दिया हुआ है 5000, ये क्या दिया हुआ है एलसीएम, एलसीएम माने लघुत्तम 200, एचसीएफ मेरे को क्या करना है फाइंड करना है, मतलब महत्तम मेरे को फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भैया डिवाइड में आ जाएगा एचसीएफ, इसको मैं कट कर 2 जीरो गया और 2 से ये 50 कितने टाइम गया 25 टाइम, तो यहाँ से आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा
HCF इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा भैया HCF आपका? HCF आपका यहां से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए रूल रूल सबके सेम है, सबके तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। भाई उसका रहता है कंसेप्ट कि आपको किस तरीके से घुमाया जाए, किस तरीके से आपको उलझाएगा, और वो सक्सेस भी होता है, ये मान के चलिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ डिजिट में इनके में चेंज कर देता हूं, ये आपका रहेगा भाई 6000, ये अगर आपका है 120, ये क्या आपका 120, क्लियर? तो उनका ये 120 नहीं, 1200। तो उनका HCF क्या होगा? आप इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए भाई, जितनी एक ही कंसेप्ट सबके लिए, जितनी मेहनत आपकी ज्यादा, उतने सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मेहनत तो बहुत जरूरी है, आपको करनी ही पड़ेगी। अब जरा यहां देखिए, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः ये है। देखो भैया, एलसीएम पहले बोला है तो पहले वाला एलसीएम, एचसीएफ बाद में बोला है तो बाद वाला एचसीएफ। यदि एक संख्या 1211 है तो दूसरी क्या होगी? भाई अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मींस फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम। क्लियर? हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए कंबाइन है भैया। फर्स्ट नंबर एलसीएम, फर्स्ट नंबर मेरे को एक संख्या 1211 है, सेकंड मान लो मेरे को नहीं मालूम, एलसीएम कितना है 6055, एचसीएफ कितना है 173। फर्स्ट नंबर को, इसको सेकंड नंबर को फाइंड करना है, जो साथ में वो कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो उधर कहां चला जाएगा डिवाइड। देखो मैं एक प्रोसेस और आपको बता देता हूं, जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आप क्या करो, पीछे वाले डिजिट से डिसाइड कर लिया करो। पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको 11, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको 55। 11 की टेबल में 55 कितने टाइम आता है 5 टाइम। अब आप 5 से मल्टीप्लाई करके देखो पूरे का, क्या ये कट हो सकता है? तो अब आप इसे देखोगे, हाँ भाई ये कितने टाइम कट हो सकता है 5 टाइम। आपको यहां से मालूम चल जाएगा। पहले आप चेक कर लेंगे कट हो सकता है कि नहीं हो सकता। भाई कितने टाइम कट हुआ 865, विच वन इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, इतने जैसे ये क्वेश्चंस है, ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। भाई आप ये मान के चलें कि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कुछ भी आपका नहीं छूट रहा है, छूटना नहीं चाहिए, हर एक क्वेश्चन हमको आ जाना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, एलसीएम दिया हुआ है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है, दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ ये दिया हुआ है। अब देखिए, अगर उनमें से एक संख्या 10 है, उनमें से कोई एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? नहीं नहीं सॉरी, 10 है, अगर एक संख्या 40 है, अगर उनमें से कोई एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्लियर? आप ये क्वेश्चन करके देखेंगे, आप मेरे को बताएंगे, क्लियर? कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। क्लियर? आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल मैथ इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उन बच्चों को पहुंचाएं जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन नवोदय सैनिक आरएमएस में हो, तो आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप मैथ इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करें और वहां ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।